वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे उसको याद करते हैं, याद करने का तरीका था। उसके अलावा उसके एप्लीकेशंस बताए थे, कुछ इंटेक्स के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से क्या हम निकालते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल ये दो टाइप्स के होते थे। एक होता था जिसको बोलते थे ई सेल, 0 नॉट लगाते थे यहाँ पे, और दूसरा सिंपल एक इस तरीके से हो सकता है। दोनों का फ़र्क ये है कि ये जब नॉट लग गया तो ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या कंडीशन आता है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला जो उसका कंसंट्रेशन होगा, जो उसका कंसंट्रेशन होगा 1 मोलरिटी होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको बोल सकते हैं 298 केल्विन। और तीसरी चीज़ होती है इसका प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है इस पर, तो प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो ये 3 जो कंडीशंस है ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हैं। अब अगर ये कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन या फिर तीनों कंडीशन अगर हट जाए, ये कंडीशन ना रहे, तो वहाँ पे जो सेल पोटेंशियल निकलेगा वो हो जाएगा ई सेल, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ई सेल में ई नॉट सेल में इतना ही फ़र्क है कि ई नॉट सेल जो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होता है। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा, हो सकता है तीनों ही ना हो, या फिर कोई भी एक को अगर हटा दिया जाए तो उसको भी इस कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, या तो तीनों को हटा दिया जाए, या तीनों में से किसी एक को, या फिर तीनों में से किसी 2 को हटा देते हैं। तो जो कंडीशन आता है, उस कंडीशन जो सेल पोटेंशियल आता है उसको बोलते हैं सिंपल सेल पोटेंशियल बोलते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अभी तक हमने जो निकाला था, सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन किया था, वो क्या था, स्टैंडर्ड वाला ही, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाला था। अब हमें पढ़ना ये है कि अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं, या इसको बोलते हैं सिंपल नस्ट, शॉर्टकट में इसको नस्ट इक्वेशन ही बोलेंगे, लेकिन इसका प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन है नर्नेस्ट। तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नर्नेस्ट है, लेकिन उसे नेस्ट इक्वेशन भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने इसको निकालने के लिए एक इक्वेशन दिया। ठीक है, उस इक्वेशन को बोलते हैं नेस्ट इक्वेशन या नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि ये इक्वेशन कैसा होता है और उससे सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किस कंडीशन में, जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को बोलते हैं नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमें जानना है कि क्या होता है। तो हमें अब देखना है नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन होती है 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होगा ये कितना होगा, 1 m से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा 1 m से इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो इससे कम होना चाहिए, वैसे जनरली इसका कम ही होता है, तो इससे कम होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो टेम्परेचर है वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज़ प्रेशर था, तो प्रेशर भी 1 atm के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में या किसी एक कंडीशन में भी अगर सेल है तो उसको नेक्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को देखना है, बाकी कंडीशंस को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या देखना है हमें, सिर्फ ये वाला कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी ना हो, उस केस में नेक्स्ट इक्वेशन को क्या लिखते हैं। तो इस कंडीशन के लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन था वो था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई N F, और यहाँ लिखते हैं लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, और इसका क्या है, कंसंट्रेशन लेते हैं इसका, तो कंसंट्रेशन ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन था, इसी इक्वेशन बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हमें
इस इक्वेशन को हमें डिटेल से समझना है, इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पे ऑलमोस्ट लगभग हर साल एक क्वेश्चन क्लास 12th में तो पूछता ही है, उसके अलावा नीट पे भी कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, जो डायरेक्ट इसी इक्वेशन पे सॉल्व होते हैं। तो आज आपको इसी इक्वेशन के बारे में बताना है और इससे क्वेश्चन कैसे इस पर सॉल्व होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जो R है, ये R जो है ये है गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है 8.31, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें इतना लिखना होता है R का। जो ये T है ये है टेम्परेचर, T होता है टेम्परेचर, ठीक है। N होता है स्मॉल n जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। अभी इस सब के बारे में आपको क्लियर समझ में भी आएगा आगे। अब जो यहाँ पे F होता है, F होता है 1 फैराडे और इसकी वैल्यू होती है 96487 कूलम, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, लेकिन हमें कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसकी ये ना वैल्यू लिख के इसका एक नियर वैल्यू आता है और वो होता है 96, ऐसे राउंड ऑफ कर देते हैं 500 कूलम। इस वैल्यू को हमें लिख के हमें कभी भी इक्वेशन सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारी कंडीशंस है। अब इस इक्वेशन में R की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू पता है, दो वैल्यू हमें पता है। तो अगर इन दो वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और साथ में टेम्परेचर को हम इसी टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन है जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी टेम्परेचर पे पूछेगा, बस कंसंट्रेशन चेंज कर देगा। तो ये दोनों तो चेंज नहीं करता, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिसमें ये दोनों को भी चेंज करेगा। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन जो पूछता है सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज करके उसके बाद जो है ई सेल की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज करके फिर ई सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूछता है। तो अधिकतर जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लास 12th में तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन टेम्परेचर जो है इसी टेम्परेचर मिलेंगे 25 डिग्री पे, तो इसको लिख देते हैं 298 केल्विन पर, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन में ही चेंजेज होगा, ठीक है। तो अब अगर इस पूरे इक्वेशन में हमें क्या वैल्यू पता चल गया, हमें पता चल गया इसमें R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू पता है और F की वैल्यू पता है। तो अगर ये तीन वैल्यू, ठीक है, ये तीन वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं तो इसकी कितनी वैल्यू आती है वो लिखना है, ठीक है। तो अब तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ई सेल इक्वल टू, ये हो जाएगा ई नॉट सेल और माइनस करके यहाँ पे ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं 2.303, R की जगह लिख देंगे 8.31 और T की जगह लिख देंगे 298 डिवाइड बाई N जो है N को N ही रहने देंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे 96487 और बाकी ये वैल्यू है लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया आपका। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.0591, 0.0591। तो ये हो गया। तो अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये माइनस हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू लिख देंगे 0.0591 और डिवाइड बाई n, n हो गया ये, और इधर लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, और इन सबों का क्या लेना है, कंसंट्रेशन लेना है, ठीक है। तो ये फाइनल आपका इक्वेशन हो गया किसके लिए, नर्स इक्वेशन। और ये किस कंडीशन में होगा, जब टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन हो और प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, ठीक है। तो उसी कंडीशन में हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ये वैल्यू चेंज करना होता है, कैसे चेंज करते हैं वो सब आगे आपको बताते हैं। तो अब जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, हाफ इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन का हाफ इक्वेशन लिए। जैसे एग्जांपल में देते हैं, जैसे कोई मेटल है
और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए और ये मिल के बना लिया M, सॉलिड बना लिया ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए ये हाफ इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए अगर हमें इस पे पुट करना हुआ, ठीक है, नर्स इक्वेशन में अगर इसे पुट करना हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे E सेल इक्वल टू E नॉट सेल और माइनस 0.0591 और डिवाइड बाई, तो यहाँ जो n की वैल्यू होगी, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना होकर पूरा 2 मोल के बराबर है। क्यों 2 मोल के बराबर है? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा हम क्या लेते हैं, मोल्स में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2, n की वैल्यू 2 हो गई और लॉग, अब प्रोडक्ट क्या है, ये है, तो इसका m का कंसंट्रेशन ये सॉलिड फॉर्म में है और डिवाइड बाई m प्लस प्लस का कंसंट्रेशन ये किस में, एक्वस में है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है अगर कोई भी मेटल का जो रॉड है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है या फिर कोई गैस है, ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, पहला चीज़ गैस और दूसरा चीज़ ये सॉलिड फॉर्म में अगर हो तब, तो इस केस में जो इसका कंसंट्रेशन होगा उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 लिखते हैं। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको 11th में पढ़ाई गई होंगी किसमें, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आगे इसमें सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लॉग 1 डिवाइड बाई m प्लस प्लस इसका कंसंट्रेशन। अब अगर क्वेश्चन में इसका कंसंट्रेशन हमें मिला हुआ है तो ये वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकालते हैं। अब एक कंप्लीट इक्वेशन लिख के बताते, ये तो हाफ इक्वेशन था, अब एक कंप्लीट इक्वेशन लिख के उसको आपको इस पे कैसे पुट करेंगे फार्मूला वो बताते हैं। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बनाए थे कॉपर और Zn, ये इस इलेक्ट्रोड से लेके जो हमने इक्वेशन बनाया था। तो इस इक्वेशन में क्या था, Zn का क्या होता था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इसमें क्या होता था कि जो Zn होता था, Zn का क्या होता था, ऑक्सीडेशन, तो जो एनोड पर रिएक्शन होगा Zn से बन जाता था Zn प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे इसका रिडक्शन होता था, तो कैथोड पे होता था Cu प्लस प्लस से Cu और साथ में इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एनोड और कैथोड का रिएक्शन था। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, इधर की तरफ क्या हो जाएगा Zn प्लस Cu प्लस प्लस और एरो दे के ये हो जाएगा Zn प्लस प्लस और साथ में Cu। तो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, उसमें अगर कॉपर और जिंक का जो इलेक्ट्रोड रखते हैं तो उसमें कंप्लीट ये रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन में जो पोटेंशियल मिलता है 1.1 वोल्ट मिलता था हमें, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन मिल गया, अब इसको इसमें पुट करना है हमें, ठीक है, इस सेल में पुट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, यहाँ पर वापस लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू E सेल इक्वल टू E नॉट सेल और माइनस, और सेम वही कंडीशन रखना हमें 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी वैल्यू इतनी आएगी, तो हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 और यहाँ लिख देंगे लॉग। अब ये प्रोडक्ट है तो इसका लिखेंगे Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन और इसका फिर कॉपर का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फिर ये वाला यहाँ पे है Zn का कंसंट्रेशन और इनटू कॉपर प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। तो टोटल इसका ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में भी जो यहाँ पे कॉपर है ये किस में है, सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे Zn सॉलिड फॉर्म में है, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1। तो पूरा इक्वेशन में ये पूरी जो वैल्यू है इसमें केवल ये और ये वैल्यू रह जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो इसकी वैल्यू जब 1 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो पूरा ये इक्वेशन आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो इसमें ई सेल की पूरा ये इक्वेशन आ गया। इसमें से ई नॉट सेल की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 1.1 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 1.1 लिखेंगे और इसका कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन लिख देंगे, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कभी भी नर्स इक्वेशन कब यूज करना है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, ठीक है। 1 मोलर होगा तो डायरेक्ट ई नॉट सेल की वैल्यू ही निकल के आएगी और अगर 1 मोलर नहीं होगा तो इस इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें जो है
ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को थोड़ा सा और बताते हैं कि और क्या क्या इस फार्मूले को कैसे कैसे और चेंज किया जा सकता है। तो ये तो फार्मूला क्लियर है, अभी और भी क्वेश्चन कराते हैं इसमें। पहले उसके पहले कुछ फार्मूला और देखते हैं इसका। अब जो इक्वेशन है ये, ठीक है, इस इक्वेशन में जो Zn है और जो कॉपर है, तो Zn क्या होता था इसमें, यहाँ लिख देते हैं, जो Zn था ये क्या होता था, एनोड होता था, और जो कॉपर होता था वो कैथोड बनाता था, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जगह ही क्या लिखा हुआ है, Zn, और Zn क्या है, एनोड है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं कि E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, और लॉग ऊपर की तरफ एनोड लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कौन सा है, एनोड पे है, एनोड में जो है वही प्रोडक्ट है। तो यहाँ लिख देते हैं एनोड डिवाइड बाई कैथोड। अब जो एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं कि E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, और लॉग ऊपर लिखेंगे ऑक्सीडेशन और नीचे लिख देंगे रिडक्शन। ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, तीनों फार्मूला सेम ही फार्मूला है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कई बार ऐसा देता है कि ये एनोड है, ये कैथोड है, या फिर अगर इक्वेशन दे दिया तो इस पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट पे। लेकिन अगर एनोड कैथोड दिया तो इस पे करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया तो इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। तीनों वैसे सेम फार्मूला है। अब इसमें कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि एनोड और कैथोड में किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो वापस यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे, लोन का फार्मूला। तो देखिए कैसे होगा कि जैसे बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऊपर वाला लोन होता है, तो इसमें ऊपर की तरफ जो है एनोड को रखेंगे, या ऊपर की तरफ ही ऑक्सीडेशन को रखेंगे। तो ऊपर की तरफ एनोड, नीचे की तरफ कैथोड। याद करने का ट्रिक है बस कि कन्फ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें अगर Zn और कॉपर का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, अगर उसका हम पूरा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसा हमने बताया था इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं। जो Zn था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो उसको ऐसे लिखेंगे Zn सॉलिड और स्लैश करके Zn प्लस प्लस इक्वस। तो ये वाला था ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाते तो सॉल्ट ब्रिज का सिंबल ऐसा होता था, और फिर अब लगाएंगे यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में लिखते हैं Cu प्लस प्लस इक्वस कंडीशन और स्लैश करके Cu, और ये था सॉलिड, ठीक है। तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन है। इधर की तरफ सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, और फिर रिडक्शन लिखते हैं। इसके लिए भी एक याद करने का ट्रिक है। याद कैसे करना है, इसमें A, B और C। A का मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया A मतलब हो गया एनोड, और B का मतलब हो गया सॉल्ट ब्रिज, और C का मतलब हो गया कैथोड। तो ABC याद रखना है। ये भी आपको अभी ये सारा जो है जो बताते जा रही है सब काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ABC वाला भी जो है ट्रिक ये भी समझ में आएगा, इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लोन वाले पे तो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, अभी आगे भी और सारे क्वेश्चन हैं जो इसी फार्मूले पे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है फार्मूले पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया नर्स इक्वेशन। अब इसमें देखना है कि कोई इक्वेशन में अगर आगे कोफिशिएंट दिया हो, जैसे एग्जांपल बताते हैं इसके लिए भी। ये इक्वेशन है, इसमें आगे कोफिशिएंट दिया, जैसे इस वाले में A है, दूसरे मार्कर से इसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B, यहाँ पे स्मॉल c और स्मॉल d। अब ये क्या कोफिशिएंट है, आगे जो है 2, 3, 4 जो संख्या दी गई है, नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमको इस इक्वेशन पे अगर लगाना है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए लगाते हैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल और माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, मान लेते हैं यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे n और लॉग। अब इसमें हमें लिखना है प्रोडक्ट का, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे C का कंसंट्रेशन लिखेंगे और D का कंसंट्रेशन लिखेंगे, और नीचे रिएक्टेंट का लिखना है, रिएक्टेंट का लिख देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कोफिशिएंट,
तो अगर कोफिशिएंट दिया होगा तो क्या करेंगे, इस पे वो पावर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर C आगे कोफिशिएंट दिया तो इसमें C पे यहाँ पे पावर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ D में कोफिशिएंट है, D पे पावर हो जाएगा इतना। A पे कोफिशिएंट A है, A का कोफिशिएंट तो इसका पावर हो जाएगा A पे ये, और B का है तो यहाँ B हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी अगर आगे कभी भी हमें इक्वेशन देखना होता है, हमें सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन ही लेना पड़ता है, ठीक है। और बैलेंस इक्वेशन लेंगे और उसके बाद उसमें जो कोफिशिएंट होगा उसका इस पे पावर चला आता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब आपको नट्स इक्वेशन पे ये क्वेश्चन कराते हैं जो किताब के एक्सरसाइज का 3.5 का पहला क्वेश्चन है। तो उसमें ये इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ई सेल को ईएमएफ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जो है ईएमएफ की वैल्यू निकालने को पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फार्मूला यूज करना है नट्स इक्वेशन का कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। यहाँ कंडीशन दिया गया है कि टेम्परेचर 298 है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो डायरेक्ट ये लिख देंगे, नीचे लिख देंगे n लॉग। अब यहाँ पे लिखते हैं ऊपर की तरफ एनोड और नीचे की तरफ कैथोड, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। ये आगे की तरफ एनोड लिखते हैं, इधर की तरफ कैथोड लिखते हैं। बताए थे A B और C, ठीक है। ABC हो गया, इधर की तरफ एनोड होगा, इधर की तरफ कैथोड होगा। तो एनोड वाला यहाँ और कैथोड वाला उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ई नॉट सेल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकलता है, निकलवा चुके हैं पहले भी, दोबारा निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे ई सी माइनस ई ए, ये वैल्यू होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें कैथोड कौन सा, ये वाला है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस 0.34 और फिर माइनस लगाएंगे। और इसका मैग्नीशियम का लिखना है तो मैग्नीशियम का होता है माइनस 0.36। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 2.70। ई सेल की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस ये वैल्यू तो यहाँ पुट कर देंगे। ये कैसे निकलता है, ये सारा जो है पहले भी करा चुके हैं क्वेश्चन भी, और इसकी वैल्यू बता चुके हैं। मैग्नीशियम का भी बताया था इतना है, और कॉपर का भी बताया था, ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो ई सेल की वैल्यू हो जाएगी, ई नॉट सेल लिख देंगे यहाँ पे 2.70 और माइनस ये वैल्यू 0.0591 डिवाइड बाई, अब देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ पे 2 का चेंजेज आ रहा है, यहाँ भी 2 का ही चेंजेज आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ले देंगे। जब चेंजेज अलग अलग हो तब कैसे करेंगे वो अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 का ही चेंज आया तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे लॉग। अब एनोड कौन सा है, ये वाला एनोड है, तो इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं Mg++ का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई इसका कंसंट्रेशन Cu++, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें Mg++ का जो कंसंट्रेशन है वो बगल में इसके दिया रहता है ब्रैकेट में, तो दिया हुआ है इसमें 0.001 m। उसी तरह कॉपर का भी दिया हुआ है 0.0001। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ नीचे कर देते हैं। तो 2.70 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लॉग Mg का ये दिया हुआ है 0.001 डिवाइड बाई 0.0001, ठीक है। अब इससे इसको काटेंगे तो नीचे आएगा 0.1। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं 2.70 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लॉग हो जाएगा 10। अब लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको अब आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं दोबारा भी 2.70 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो जाएगा 2.70 माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे तो 0.0 लगभग इतने आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2.67 वोल्ट। तो इस समय जब ये कंसंट्रेशन लेंगे उस समय जो सेल पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू इतने है 2.67 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें जब दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तब वाला क्वेश्चन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन आपको वो बताते हैं। अब ये क्वेश्चन कराते हैं जिसमें इधर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये किताब का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में 3.1 का है, इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है और फिर ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी गई और बोला गया है कि इस इक्वेशन को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, ई सेल की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। अब एन की वैल्यू क्या आता है वो अभी बताते हैं आपको। फिर यहाँ लिख देंगे लॉग, ऊपर एनोड और नीचे कैथोड। सबसे सिंपल फार्मूला है, एनोड और कैथोड लेके ही करने वाला सबसे सिंपल होता है, ठीक है। तो ऊपर एनोड नीचे कैथोड, और यही वाला एनोड है, ये कैथोड है, ये भी पता है हमें। यहाँ से यहाँ तक एनोड, ये बी और ये सी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.17, तो यहाँ ये वैल्यू लिख देंगे 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे n की वैल्यू लिखनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए भी एक तरीका है, एक ट्रिक है, उससे जो है एकदम ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए कैसे करते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया है तब यहाँ से यहाँ पे जो चेंजेज आ रहा है, कितने का आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है, ठीक है। दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए 2 चीज़ें करेंगे। सबसे पहला काम तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। अब आगे लॉग ए नोट की वैल्यू लिखनी है, तो ए नोट का वैल्यू ये है, तो यहाँ लिख देंगे Mg प्लस प्लस और नीचे कैथोड की वैल्यू ये है, तो ये हो गया Ag प्लस। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए गए ऊपर, ठीक है, तो Ag में किए थे, सिल्वर वाले में +2 का मल्टीप्लाई किए थे, तो जितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा इधर चाहे इधर, ठीक है, उतना जो है उसी पे पावर रख देंगे। तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो यहाँ पे इस पे पावर 1, इस पे मल्टीप्लाई 2 किया गया है, तो इस वाले पे पावर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका ये चीज़ जो बताया गया एरो, ये चीज़ 2 चीज़ों में काम आएगा। सबसे पहला चीज़ कहाँ किस में काम आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और दूसरा कहाँ पे काम आएगा कि इस पर पावर कितना होगा ये निकालने के लिए। तो ये दोनों चीज़ के लिए ये एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों को पहले ऐसे करना है, क्या चेंजेज आ रहा है वो लिखना है यहाँ पर भी, और कितने का मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो सकता है ऐसा कि इधर 2 का इधर 3 का मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बता देते हैं, m से बन गया m3 और इधर की तरफ एक दूसरा है n है मान लेते हैं, और n से बन रहा है n प्लस प्लस से बन गया n, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो चेंजेज आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, और यहाँ से यहाँ पे जो चेंज आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 का कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिए, हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, इधर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके लिए जो n की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यू 2 थी, लेकिन यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। और इसका जब हमें लिखना होगा, m ट्रिपल प्लस दिया हुआ है, ये लिखना रहा, तो इस पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो इस पर पावर 2 लग जाएगा, और डिवाइड बाई इस पर 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो n प्लस प्लस इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पर पावर 3 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू लिखते हैं कि इस पर पावर क्या लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी एक आपको एक तरीका था समझने का, सबसे शॉर्ट ट्रिक था समझने का चीज़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं इक्वेशन इस कंडीशन में दिया होगा, इसमें दिया होगा तब तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तब तो यहाँ पे पावर लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना दिया हो, सिर्फ ऐसे दिया हो, तो इस तरीके से हम कर देंगे, या फिर इसको इस इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाकर करना पड़ेगा, तो उसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो इस शॉर्ट तरीका है करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, तो 3.17 हो गया माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा लॉग m प्लस प्लस यहाँ दिया हुआ इसका कंसंट्रेशन ये वाला, तो 0.130 और डिवाइड बाई इसका कंसंट्रेशन क्या दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.0001, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर, ये पॉइंट यहाँ पे है तो इससे ले जाते हैं 1 2 3 4, तो 10 टू पावर हो जाएगा -4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं
10⁻⁻4 और इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लॉग, ये हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻+7। तो टोटल इसकी इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये लॉग की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही बताया जाए कि कैसे लॉग अगर दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे, या फिर कोई नंबर दिया है तो उसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में 2 चैप्टर ऐसा है जिसमें ये लॉग वाला आपको मिलेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं ये आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज अभी सिर्फ इस समय इसका वैल्यू लिख देते हैं। पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगर वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी -0.21, माइनस दिया हुआ है तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 0.21, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे वो 2.4 हो गया 96 वोल्ट। तो टोटल इतना वोल्ट इसकी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।